अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 6 जून 2020 और मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है अ कॉमन थ्रेट, यानी कि मुश्तरका जो ख़तरा दरपेश है। अच्छा, आज मीनिंग्स जो हैं वो सारे मैंने उर्दू में लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड ये दूं कि देखें, कोरोना वायरस की वजह से जो है वो इतना नुकसान हुआ पूरी दुनिया में, और हर गवर्नमेंट, हर मुल्क की क्या कोशिश थी कि वो देखे कि मैंने किस तरह कोरोना वायरस को लेके इसको डील करना है, मुकम्मल लॉकडाउन करना है, पार्शल लॉकडाउन करना है। और उसके बाद जब इन्होंने ये वाला फ़ैसला ले लिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम इसको कब लॉकडाउन ख़त्म करना है। तो मतलब वो सारी दुनिया जो है ना वो बिज़ी थी कोरोना वायरस के सिलसिले में। और उस दौरान काफ़ी जो दूसरी मसाइल थे ना, क्योंकि एक मसला तो नहीं है, ये तो अभी कोरोना वायरस अभी आया है हमारे पास, इससे पहले दूसरे मसाइल भी मौजूद थे, हर मुल्क के अपने अलग मसाइल थे। तो इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि जब सारी जो दुनिया थी ना वो कोरोना वायरस के सिलसिले में जब परेशान थी, तो और काफ़ी दूसरे मसाइल थे जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। अब इस तरह अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि एक इसमें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से खासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि अब कि यहाँ पे सारी दुनिया जो लगी हुई है वहाँ पे कोरोना वायरस के सिलसिले में, तो उन्होंने कहा यहाँ इम्यूनाइजेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया, खासतौर पे ये पोलियो के कतरे वगैरह पिलाने पे। तो उन्होंने कहा ये, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अभी तक मुकम्मल तौर पे यहाँ पे पोलियो ख़त्म नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सारा फोकस जो है गवर्नमेंट का कहाँ पे है, इस पे कोरोना वायरस के मसले की तरफ है। इसी तरह एक और मसला जो बहुत ही बड़ा मसला है, क्योंकि हमारा जो है वो एग्रीकल्चर पे हम सारा डिपेंड करते हैं। तो ये आपको काफ़ी पता होगा, ये लोकस्ट जो हमारे पास ये आए हुए टिड्डी जो हमला कर रही है फसलों पे और पूरी पूरी फसलें ख़त्म हो रही हैं। तो उस हवाले से इन्होंने ये एडिटोरियल का इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और कॉमन थ्रेट क्या है, मुश्तरका ख़तरा। और ये किस के लिए मुश्तरका ख़तरा है, यही ये टिड्डी फसलें सारी ख़त्म कर रही है पाकिस्तान और इंडिया के लिए। उन्होंने कहा ये जो एक मुश्तरका ख़तरा है इन दो ममालिक के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि देखें पाकिस्तान इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा जो है टेंशन है, ख़ासतौर पे हमारे पास LOC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत टेंशन है। वहाँ से जो अनप्रोवोक्ड जो है वो फायरिंग की जाती है और पाकिस्तानी कीमती जानों का नुकसान होता है, एक वो बहुत बड़ा मसला है। फिर हमारे पास कश्मीर का बहुत बड़ा मसला है। लेकिन उन्होंने कहा इसके साथ ये तो बहुत बड़े मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने कहा इसके अलावा जो दूसरे कुछ मसाइल हैं ना, उस पर क्या है, ये दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में बैठ के कोई हल निकाल सकते हैं। उसमें एक चीज़ तो उन्होंने इसी की है, लोकस्ट की, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान को ख़तरा है, इंडिया को भी बहुत बड़ा ख़तरा है इसमें। तो राइटर ने भी इसमें कहा है, उन्होंने कहा चलें वो आप बड़े मसले, कश्मीर वाला मसला, LOC वाला मसला तो छोड़ दो, लेकिन ये चीज़ हो गई हमारे पास। उसके अलावा क्लाइमेट के हवाले से इन्होंने आगे बताया हुआ है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो उन्होंने कहा कम से कम आप उस चीज़ में जो है ना वो आप कर सकते हो, ये दूसरे हमारे पास कॉमन इश्यूज़ हैं, ठीक है। जैसे क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं, फूड सिक्योरिटी कह रहे हैं, हेल्थ कह रहे हैं। उन्होंने कहा चलें बड़े मसलों को आप छोड़ दें, लेकिन ये जो है अप्रोच दी रिलेटिवली सॉफ्ट इश्यूज़। तो उन्होंने कहा कम से कम पाकिस्तान और इंडिया को ये सॉफ्ट इश्यूज़ जो है ना, इन पे मिल के कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो उस हवाले से ये है। और वैसे एक किसी ने मुझे वो वीडियो भी भेजी थी, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो है 20 रुपये किलो के हिसाब से ये टिड्डियाँ ये खरीदी जा रही हैं। तो आप लोगों का भी कोई एक्सपीरियंस हो तो आप लोग भी कमेंट वगैरह में शेयर कर सकते हैं, खासतौर पर लोग जो गाँव वगैरह साइड पे रहते हैं, कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है इन टिड्डियों की और किस तरीके से इसको डील करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से भी, और क्या आप समझते हैं ऐसा होना चाहिए। क्योंकि ये भी देखें बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, कोरोना वायरस भी अपनी जगह मसला है, लेकिन अगर आप जहाँ पहले ही हमारी मईशत बिल्कुल तबाह हो गई हुई है, तो वहाँ पे अभी ये अगर ये लोकस्ट वाला मसला भी हमारे पास ज़्यादा फसलें ख़त्म हो गई, तो फिर हमारे पास क्या है, बहुत ही ज़्यादा मसाइल बढ़ जाएंगे। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। कह रहे हैं पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप कंटिन्यूज़ ऑन इट्स रॉकी ट्रेजेक्ट्री। उन्होंने कहा पाकिस्तान इंडिया का क्या है, रिलेशनशिप है, ताल्लुकात कंटिन्यूज़, वो जारी है। क्या चीज़, ऑन इट्स रॉकी ट्रेजेक्ट्री। रॉकी होता है पथरीली, यानी स्मूथ ना हो, बड़े टेढ़े मेढ़े हों, यानी बहुत मुश्किल हो ताल्लुकात आपस में जो है ना वो स्मूथ ना हो। ट्रेजेक्ट्री होती है पाथ। उन्होंने कहा पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो जारी हैं, किस चीज़ पे, बड़े पथरीले उस पर पाथ पे, रास्ते पे, यानी कि दोनों के हैं ताल्लुकात बिल्कुल स्टेबल नहीं है। किस तरह नहीं है, विद मल्टीपल चैलेंजेस ऑब्स्ट्रक्टिंग द पाथ टू पीस। उन्होंने कहा क्यों नहीं है, क्योंकि हमें क्या है, मल्टीपल चैलेंजेस, मल्टीपल होता है मुतादिद, हमें वो चैलेंजेस का सामना है, यो कि क्या कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग होता है किसी चीज़ में रुकावटें खड़ी करना, या किसी चीज़ से आप वो कोई चीज़ हासिल ना कर पाना ना, ऑब्स्ट्रक्टिंग, आपका रास्ता रोक दे, पाथ, ऑब्स्ट्रक्टिंग द पाथ, रास्ता रोक दे यहाँ पे
टू पीस के जो अमन का जो है रास्ता वो रोक दे। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान इंडिया के जो है रिलेशनशिप ताल्लुकात वो जारी हैं एक बड़े ही आप कह लें कि पथरीली उस पर रास्ते पे, यानी कि बिल्कुल क्लियर नहीं है हमारे जो आपस के ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और उसकी वजह क्या है कि हमें मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है जिसने रुकावटें पैदा कर दी हैं। इस रास्ता है किसकी जानिब अमन की तरफ जाता है, तो इस वजह से जो है वो हम अमन हासिल नहीं कर पाए दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि बहुत चैलेंजेस का सामना है। आप क्या कह रहे हैं? ओवरकमिंग होता है किसी चीज़ पर काबू पाना। और किस चीज़ के बारे में बात करें? ये जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करें। उन्होंने कहा ओवरकमिंग देम, कि उन चैलेंजेस पे काबू पाना क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, यानी कि इसको पे काबू पाना मुश्किल है। स्पेशली व्हेन देयर इज़ एन अपेरेंट लैक ऑफ एपेटाइट फॉर पीस इन न्यू दिल्ली। उनका ख़ास तौर पे तब अपेरेंट होता है ज़ाहरी तौर पे, उनका ख़ास तौर पे तब जब ज़ाहरी तौर पे हमें क्या नज़र आता है, लैक ऑफ एपेटाइट फॉर पीस इन न्यू दिल्ली। लैक होता है किस चीज़ की, कमी, और लैक ऑफ एपिटाइट तो ऐसे मतलब वैसे हम कहते हैं कि जी भूख को के, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे भूख की कमी मतलब नहीं है ये यहाँ पे ये मतलब है कि आप वो काम करना ना चाहते हो ना। जिस तरह अगर हम कोई स्पोर्ट्समैनों से हम कहते हैं कि नहीं इसमें तो आगे जाने की क्या भूख नहीं है, इसका मतलब है आगे जाने का एक वलवला नहीं है, एक शौक़ नहीं है, एक नियत नहीं है। तो उन्होंने कहा उसकी वजह यही है कि हमें बड़ा मुश्किल है इन चैलेंजेस पे काबू पाना, क्योंकि जो न्यू दिल्ली है वो चाहता ही नहीं, एपेटाइट फॉर पीस ही नहीं है, क्योंकि वो अमन की तरफ आना ही नहीं चाहता न्यू दिल्ली। हाउएवर ताहम देयर इज़ सम पॉजिटिव मूवमेंट वेयर द फाइट अगेंस्ट लोकस्ट इज़ कंसर्न। उनका बड़े मसाइल में तो हम कोई नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को कोई कामयाबी हासिल हुई हो कि इंडिया के साथ कोई अमन कायम करने का चांस हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें क्या कुछ नज़र आती है पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है, कोई हमें मस्बत जो है वो आप कह लें कि एक तरह की पहलू नज़र आता है किस चीज़ में, ये जो फाइट है हमारी जंग है किसके अगेंस्ट, लोकस्ट के अगेंस्ट इस कंसर्न। उनका जहाँ तक हमारा ये लोकस्ट बोलते हैं टिड्डियों को, ठीक है, उससे जंग हमने वो करनी है, तो वहाँ तक जो ताल्लुक़ है ना, तो वहाँ पे हमें क्या कुछ मस्बत पहलू हमें नज़र आता है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया मिल के जो है ना इसके ख़िलाफ़ कुछ कर सकें। अच्छा, आप कह रहे हैं एज द फॉरेन ऑफिस सेड ऑन थर्सडे, उनका जैसे कि फॉरेन ऑफिस ने कहा कब थर्सडे को, बोथ पाकिस्तान इंडिया हैव जॉइंट फोर्सेस, कि उन्हें क्या बिल्कुल जो पाकिस्तान इंडिया हैं वो तैयार हैं, किस तरह, अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूएन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अंडर द ऑस्पिशियस होता है किसी चीज़ की सरपरस्ती में, और उनका पाकिस्तान और इंडिया तैयार है किसकी सरपरस्ती में, कि यूएन के जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब खासतौर पे ये मैंने इसको हाईलाइट भी इसलिए किया है कि जितनी भी आपकी यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं ना, उनके आप अलग आप वो बना लें, रजिस्टर बना रहे हैं रजिस्टर बना लें, सॉफ्ट में बना रहे हैं तो वहाँ पे बना लें, एक जगह लिखें जितनी भी यूएन के इदारे हैं, ठीक है। जिस तरह ये FAO होता है हमारे पास, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका साथ मुखफ़ लिख लिया करें साथ, और उसका क्या काम है या विकीपीडिया से ले लिया करें साथ, क्या काम है, कब बना था, कहाँ पे इसका सदर दफ्तर है, तो एक पूरा आपके पास इसका नोट होना चाहिए। क्योंकि एडिटोरियल में देखें थोड़ी सी चीज़ बताई गई होती है, लेकिन उसको कंप्लीट नोट्स आपने खुद करने होते हैं। तो ये यहाँ पे आपने देखा है UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसी को जो है वो आप उसकी डिटेल लिख ले, हाफ पेज पे जो है ना वो आपके पास इस डिटेल हर UN के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं तो उनके आपके पास डिटेल होनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान और इंडिया तैयार हैं इसकी सरपरस्ती में, इस इदारे की, UN का जो इदारा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसकी सरपरस्ती में तैयार है क्या करने के लिए, टू कॉम्बैट होता है किसी नापसंदीदा चीज़ को कम करना, तबाह करना, रोकना, उसके लिए इक़दाम करना। उनका पाकिस्तान और इंडिया दोनों तैयार हैं इसका मुकाबला करने के लिए, इस थ्रेट को, ये जो ख़तरा है, दिस पेस्ट पोज, उन्होंने कहा ये जो टिड्डियाँ जो हैं पोज कर रही हैं, यानी कि इनकी वजह से जो ख़तरा लाहक है, तो इसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों तैयार हैं अंडर FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, और उन्होंने कहा ये जो ख़तरा जो दरपेश है किसे है, रीजनल फूड सिक्योरिटी को है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जब सारी फसलें तबाह हो जाएंगी तो हमारी जो है ख़तरा वो किससे लाहक हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी को, रीजनल। अच्छा, आगे है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द कमीशन फॉर कंट्रोलिंग द डेजर्ट लोकस्ट इन साउथ वेस्ट एशिया। अंडर द अम्ब्रेला ये होता है कि
जिस तरह ये बात करें ना कि ये कमीशन है हमारे पास, कमीशन फॉर कंट्रोलिंग द डेजर्ट लोकस्ट इन साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है। इसके अंडर जिस तरह अंडर द अम्ब्रेला ये होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, उसकी सुपरविजन के अंदर नीचे जो दूसरे ममालिक है ना वो अपना क्या है काम कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये जो कमीशन है हमारे पास, कमीशन फॉर कंट्रोलिंग द डेजर्ट लोकस्ट, कहाँ पे, साउथ वेस्ट एशिया में। और इसमें कौन कौन से और ममालिक भी शामिल हैं, इसमें ईरान और अफगानिस्तान भी शामिल हैं। तो इसके सुपरविजन में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर ना पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो क्या हैं, बोथ साइड्स आर वर्किंग, कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ये हैं वो काम कर रहे हैं क्या करने के लिए, टू काउंटर द थ्रेट, कि किस तरह इस जो ख़तरा है उसका मुकाबला करना है, पोज्ड बाय, और ये किसकी जानिब से ये ख़तरा आया है, जायंट स्वैम्स, ये बड़े बड़े ये हैं टिड्डी, आप इनको कह लें, ठीक है। तो इनकी जानिब से ये ख़तरा आया है, डेड हैव डेवर्ड क्रॉप्स अक्रॉस द रीजन, जिन्होंने खा लिया है सारी क्रॉप्स को, फसलों को, अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस द रीजन होता है पूरे खत्ते में, ठीक है। आगे है आफ्टर कॉजिंग हैवक, हैवक होता है तबाही, उन्होंने कहा कि तबाही फैलाने के बाद यहाँ पे द लोकस्ट हैव हेडेड ईस्टवर्ड्स टूवर्ड्स इंडिया, उनका उसके बाद जो है लोकस्ट उन्होंने रुख इख्तियार कर लिया कहाँ पे, ईस्ट वर्ड्स की तरफ, इंडिया की जानिब। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड, और ये जो है वो उम्मीद की जा रही है that more swamps will make their way to this region later in the month, कि जी इस महीने के आखिर में मज़ीद हमें ये टिड्डी कीड़े जो हैं ना नज़र आएंगे कि उधर उस रीजन की तरफ जाते हुए। तो बेसिकली कह ये रहे हैं कि ये पाकिस्तान और इंडिया का मुश्तरका ख़तरा मसाइल है, थ्रेट है, ख़तरा है। तो उन्होंने कहा कि बाकी मसलों को तो आप छोड़ दें, लेकिन कम से कम ये जो मसला है ना इसमें पाकिस्तान और इंडिया को मिलके कोई हल निकालना चाहिए और कोई कॉपरेशन होनी चाहिए। जिस तरह कह रहे हैं द कॉपरेशन, उन्होंने कहा कॉपरेशन होता है तावन, उन्होंने कहा ये तावन किस चीज़ में, ओवर द लोकस्ट इन्वेजन, कि जो हमला हुआ है इस टिड्डी की जानिब से, तो इसके दरमियान जो तावन है वो क्या है, शोज़ डैट, वो ज़ाहिर करता है कि डिस्पाइट द बिटरनेस डैट अफेक्ट्स बायलैटरल टाइज़, कि उन्हें कहा ये जो तावन है इस लोकस्ट के हमले के बाद ये ज़ाहिर करता है कि इसके बावजूद कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या है, तलखी है, बिटरनेस है, जो कि असरअंदाज होती है हमारे बायलैटरल टाइज़, बायलैटरल टाइज़ होती है दो तरफ़ा ताल्लुकात, उनका हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात पे असरअंदाज होती है। बोथ स्टेट्स कैन वर्क टुगेदर, उनका दोनों ममालिक जो हैं वो मिल के काम कर सकते हैं क्या करने के लिए, टू टैकल कॉमन इंटरेस्ट, टैकल होता है निपटना, कि वो अपने जो कॉमन थ्रेट्स हैं, जो मुश्तरका ख़तरात है, जिस तरह ये लोकस्ट वाला सारा हमारे मसला आया हुआ है जो हमारी फसलों को, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उनका इसको पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलकर है टैकल कर सकते हैं, डिस्पाइट इस बात के कि हमारे दूसरी चीज़ों में है वो काफ़ी ज़्यादा उनसे ताल्लुकात ख़राब हैं। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि किन किन शोबों में है ना हम पाकिस्तान और इंडिया मिलके एक दूसरे से ताउन कर सकते हैं, कम से कम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे हम कर सकते हैं। जो बड़ा सियासत हो गई, कश्मीर हो गई, उसको उन्होंने कहा फ़िलहाल साइड पे रख दें, लेकिन जो छोटी चीज़ें हैं, जो जिस तरह आगे मैंने ये हाईलाइट किया हुआ था, सॉफ्ट इश्यूज़ जो हैं, तो उन्होंने कहा कम से कम उसमें पाकिस्तान और इंडिया को जो है ना वो मिलके कुछ इसका हल निकालना चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम साथ चल सकते हैं। दीज इंक्लूड पोल्यूशन, उन्होंने कहा इसमें एक चीज़ ये पोल्यूशन शामिल है, और पोल्यूशन में क्या है, द टॉक्सिक, ये टॉक्सिक बोलते हैं जहरीला, और स्मोग होता है धुंध, कोहरा, धुआं। तो उन्होंने कहा ये पोल्यूशन, और जिसकी वजह से क्या हमें नज़र आता है, बड़ा जहरीला धुआं, और वो क्या कहता है, दैट चोक्स लाहौर एंड न्यू दिल्ली। यो चोक्स तो वैसे हम बोलते हैं ना कि बिल्कुल आप किसी का गला जो है वो बिल्कुल बंदा जो है वो सांस ना ले सके, चोक हो जाए, तो यहाँ पे क्या बात करें, दैट चोक्स एंड लाहौर एंड न्यू दिल्ली के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ये धुंध वगैरह और ये स्मोग हो जाता है, ये जहरीला धुआं, जिसकी वजह से क्या है बिल्कुल सांस लेना जो है मुश्किल हो जाता है। कहाँ पे, लाहौर में एंड न्यू दिल्ली में सांस आपका क्या घुटना शुरू हो जाता है, चोक होना स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने कहा ये जो स्मोग है, धुआं है, ये चोक कर देता है कहाँ पे, लाहौर और न्यू दिल्ली में, नोज़ नो बाउंड्रीज़, यानी कि मतलब ये नहीं कि ज़ाहिर है अब ये धुआं आ रहा है तो उसने ये तो नहीं देखना कि ये बाउंड्री है ये ख़त्म हो गई, तो नोज़ नो बाउंड्रीज़ यानी कि हर जगह वहाँ पे पूरे एरिया में हमें ये नज़र आता है धुआं, बट कैन बी टैकल टुगेदर। लेकिन उनका ये इतना बड़ा मसला है, इसको क्या है दोनों मिल के जो है वो टैकल कर सकते हैं, इसका मुकाबला कर सकते हैं। Moreover, the COVID-19 pandemic continues its deadly march across the planet। उन्होंने कहा मज़ीद ये कि वो COVID-19 पैंडमिक है वो
क्या है, जारी रखे हुए है अपना डेडली मार्च यहाँ पे क्या मतलब है, सफ़र, कि अपना वो बड़ा मोहलिक सफ़र जारी रखे हुए है जिसमें कई अमवात हो रही हैं अक्रॉस द प्लेनेट, पूरी दुनिया में जो है वो उसने अपना सफ़र जारी रखा हुआ है जिसमें अमवात हो रही हैं। एंड अ रीजनल अप्रोच कैन हेल्प बोथ स्टेट्स कॉम्बैट द कंटेजन। और उन्होंने कहा यहाँ पे रीजनल अप्रोच भी है, ख़ित्ते के लेवल पे आके हम अपनी अगर कोई अप्रोच बनाएं तो उन्होंने कहा ये मददगार होगा क्या दोनों स्टेट्स के लिए, दोनों ममालिक के लिए, कि इसका मुकाबला कर सकें इस कंटेजन का। ये जो मुतादी बीमारी है, कंटेजियस बीमारी है एक से दूसरे शख्स को लगने वाली, तो इसका उन्होंने कहा रीजनल लेवल पे अगर हम कोई इसकी पॉलिसी बनाएं तो हम इसका कोई हल निकाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा एक हम पोल्यूशन पे कुछ स्ट्रेटजी बना सकते हैं, इस कोरोना वायरस पे जो है इस सिचुएशन पे हम बना सकते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, दिस इज़ नॉट टू से दैट डिफरेंसेस विल डिसअपीयर। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करने से कि अगर हमने ये टिड्डी का मिलके मुकाबला कर लिया, फिर हमने अगर कोई पोल्यूशन को हल निकाल लिया या कोरोना वायरस के सिलसिले में हमने बैठ के कोई स्ट्रेटजी बना ली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमारे डिफरेंसेस हैं आपस में। डिफरेंसेस क्या होते हैं, इख्तलाफात, विल डिसअपीयर, कि वो ख़त्म हो जाएंगे ओवरनाइट। ओवरनाइट होता है रातों रात, क्योंकि ज़ाहिर इतनी देर का मसला है तो ये छोटे छोटे मसाइल से जो है वो हल नहीं होगा, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने कहा ये छोटे मसाइल आप हल कर लें, लेकिन ये बात जहन में रखें कि वो जो दूसरे बड़े मसाइल हैं वो अपनी जगह रहेंगे। पाकिस्तान हैज़ मेजर लेजिटिमेट कंसर्न्स ओवर न्यू दिल्लीज़ ब्रूटल टैक्टिक्स इन हेल्थ कश्मीर। उनका पाकिस्तान को ये बिल्कुल लेजिटिमेट जायज़, यानी कि पाकिस्तान को बिल्कुल जायज़ कंसर्न है, खदशात हैं किस बारे में, ओवर न्यू दिल्लीज़ ब्रूटल टैक्टिक्स, उस बारे में जो न्यू दिल्ली के जो हैं ब्रूटल टैक्टिक्स बड़े ज़ालमाना उनकी हिकमत अमली है, कहाँ पे, इन हेल्थ कश्मीर, जहाँ पे जिस तरीके से वो उन लोगों पे जुल्म कर रहे हैं हेल्थ कश्मीर में। तो उन्होंने कहा इस बारे में पाकिस्तान के जो हैं वो जो कंसर्न है, खदशात हैं, वो बिल्कुल जायज़ हैं। और साथ करें इंडियाज़ ट्रीटमेंट ऑफ इट्स ऑन मुस्लिम सिटीजन्स एज वेल एज फ्रीक्वेंट डेडली क्रॉस LOC फायर। उनका साथ ही वो इंडिया वालों का अपना ट्रीटमेंट है किसके साथ, वहाँ पे की वो मुस्लिम आबादी है उनके साथ, और साथ ही वो है फ्रीक्वेंट होते हैं कोई चीज़ बार बार हो, तो उन्होंने कहा ये बार बार जो है डेडली क्रॉस LOC फायर, क्योंकि बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि वो बॉर्डर के करीब जो है वहाँ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की जाती है जिसमें कीमती जानों का नुकसान हो जाता है। तो ये 7 मसले बता रहे हैं कि कश्मीर वाला मसला हमारे पास, एक हमारे पास ये जो इंडियन हेल्थ कश्मीर में जिस तरह वो जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे मुसलमानों पे, फिर इंडिया के अपने मुसलमानों पे ये जुल्म हो रहा है, और साथ ही जो है वो हमारे पास ये उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है इंडिया की जानिब से वो फायरिंग की जा रही है। तो उन्होंने कहा ये मसाइल जो हैं ये अपनी जगह रहेंगे येट, लेकिन फिर भी वाइल दिस थॉर्नी इश्यूज़ नीड स्टडी एफर्ट्स। उन्होंने कहा अब ये तो मसले इतने बड़े हैं, ये 3 मसले, ये तो मतलब आप जल्दी से हल कर नहीं सकते, ये रहेंगे, और इसके लिए बड़ी हमें स्टडी एफर्ट्स की ज़रूरत होगी, लगातार कोशिशों की हमें ज़रूरत होगी, एंड डिप्लोमेसी टू रिजॉल्व, इसके लिए हमें सफारतकारी की ज़रूरत होगी कि हम इस मसाइल को क्या है रिजॉल्व कर सकें, हल कर सकें। लेकिन उन्होंने कहा अदर प्रॉब्लम्स कैन बी डेल्ट विद, जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे मसाइल हैं, उनका क्या है मुकाबला किया जा सकता है विद इन अ लेस कॉम्प्लिकेटेड मैनर, क्योंकि उसको डील करने के लिए है ना वो हम मतलब इतना वो क्या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, इतना पेचीदा नहीं होगा अगर हम उसको डील करना चाहें, जिस तरह हमारे पास ये कोरोना वायरस था, ये लोकस्ट वाला मसला था और पोल्यूशन वाला मसला था। इफ़ अब आगे क्या कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं इफ़ बायलैटरलिज्म होता है दो तरफापन, जिस तरह हम कहते हैं ना यूनिलैटरल होता है एक तरफा, और बायलैटरलिज्म हमारे पास क्या आ जाता है जब 2 फरीक आ जाते हैं। इन्होंने कहा इफ़ बायलैटरलिज्म डज नॉट सूट द स्टेट्स एट दिस जंक्चर होता है टाइम, इस मोड। उन्होंने कहा अगर ये ममालिक नहीं चाहते पाकिस्तान और इंडिया कि जी हम जो है मतलब आपस में मिल के कोई हल निकालें, ठीक है, बायलैटरल टॉक से कोई हल निकालें, और इस वक्त जो है अगर इन दोनों को ये बायलैटरलिज्म जो है वो क्या नहीं सूट नहीं करता, फिर क्या है, देन मल्टीलैटरल और रीजनल फोरा। फिर उन्होंने कहा आप क्या यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास मल्टीलैटरल और रीजनल फोरा होता है, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती हैं, सार्क हो जाती हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उन्होंने कहा जहाँ आपस में 2 ममालिक मिल के नहीं बैठ पा रहे, तो कम अज़ कम आप क्या है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपने अपने खत्ते में बनाई हुई है, उसके ज़रिए जो है अपने मसाइल का हल निकाल लो। अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं, अच्छा अब आए गए और वो बता रहे हैं कि किस तरह की आप मल्टीलैटरल रीजनल फोरम पे जो है वो जाके अपने मसाइल हल कर सकते हो, सच एज द FAO एंटी लोकस्ट बॉडी। उनका एक ये है FAO एंटी लोकस्ट बॉडी है, कैन बी यूज, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है क्या करने के लिए, कि इसको टैकल करने के लिए। जो कॉमन थ्रेड्स हैं जो हमारे पास मुश्तरका
ख़तरात हैं दोनों को ममालिक को, तो उन्होंने कहा इस मल्टीलैटरल फोरम का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा वो कह रहे हैं मोर ओवर सार्क, ठीक है, क्योंकि सार्क अगर हम देखें बिल्कुल इसकी इंपॉर्टेंस है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है, क्योंकि सार्क का मकसद ये था कि इस खत्ते में हमारे पास सारे मसाइल का हल निकाला जा सके। लेकिन अगर आपने देखा होगा बिल्कुल ये सार्क जो है एक तरीके से, जिस तरह यहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि मोर ओवर सार्क विच हैज़ लाइटली बिकम मॉरेबंड। मॉरेबंड होता है, वैसे तो ये हमारे पास यूज़ होता है कोई शख्स बिल्कुल मरने के करीब हो ना, तो वहाँ पे मॉरेबंड यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे किन मानों में इस्तेमाल हुआ है, कोई एक चीज़ हो जिसकी प्रैक्टिकली इसकी अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, बिल्कुल उसकी यूज़ उसका बिल्कुल ख़त्म हो गया हो। जो उन्होंने कहा सार्क जो है वो क्या बिल्कुल मॉरेबंड हो चुकी है, यानी कि बिल्कुल आपके ख़त्म हो गई है, प्रैक्टिकली इसकी कोई अहमियत नहीं रह गई। कैन ऑल्सो बी रीएक्टिवेटेड, उनका इस सार्क को जो है हमारे पास इसको क्या है दोबारा इसको मुतहरक किया जा सकता है। जिस तरह मैंने आपको FAO का बताया था, इसी तरह ये आप सार्क का भी है वो एक छोटा सा विकिपीडिया पे लेके आप बना लें। मुखफ़फ़ किस चीज़ का है, कब बनी थी, क्या हुआ था, सार्क कौन कौन से ममालिक हैं, ठीक है, इसकी भी सारी लिस्ट बना के हाफ पेज का इसका भी आप नोट बना लें। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये सार्क है, इसे भी क्या रीएक्टिवेट किया जा सकता है, इसको दोबारा मुतहरक किया जा सकता है। अच्छा, और क्या इससे क्या होगा मुतहरक करने से, कैन ऑल्सो बी रीएक्टिवेटेड टू अप्रोच द रिलेटिवली सॉफ्ट इशूज़। तो फिर हम इस सार्क में जाके इस जो सॉफ्ट इशूज़ हैं इनको कम अज़ कम इनका हल निकाला जा सकता है। दैट अफ्लिक्ट साउथ एशिया, जो जिनका सामना है किसे, साउथ एशिया को, यानी जनूबी एशिया को। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, क्लाइमेट चेंज है, फूड सिक्योरिटी है, हेल्थ एक्सेट्रा है। इट इज़ होप्ड, और उन्होंने कहा ये उम्मीद की जा सकती है, रीजनल स्ट्रेटजी इज़ चॉक्ड आउट। चॉक्ड आउट होता है कि कोई चीज़ बनाना, उन्होंने कहा कि एक कोई खित्ते के लेवल पे है ना स्ट्रेटजी हिकमत अमली है वो बनाई जाएगी, क्या करने के लिए, टू डील विद द लोकस्ट इशू, के इस ये टिड्डी है ये फसलों को तबाह करिए, इस सिलसिले में जो है कोई क्या बनाई जाएगी, एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, ठीक है। कंसिडरिंग द थ्रेट, ये देखते हुए इस ख़तरे को, इट पोजेस टू फूड सिक्योरिटी, फूड के हवाले से जो इसको ख़तरा लाक है इस लोकस्ट की वजह से। वाइल मल्टीलैटरल फोरा कैन ऑल्सो बी यूज टू एड्रेस अदर कॉमन इशूज़। तो इसी तरह साथ बता रहे हैं कि आप क्या है मल्टीलैटरल फोरा, ये दो से ज़्यादा ममालिक हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी जाके जो है वो आप अपने मसाइल जो है उनको क्या कर सकते हो, हल करा सकते हो, कॉमन इशूज़ को हल करा सकते हो। वंस प्रोग्रेस इज़ अचीव्ड, उन्होंने कहा एक दफ़ा जो है वो हमने प्रोग्रेस जो है एक कोई तरक्की इस चीज़ में कोई मसले का हल किए जाने हमने कोई निकाल लिया, कोई प्रोग्रेस हमने कर ली, कोई तरक्की कर ली, उन्होंने कहा अगर वो तरक्की जब अचीव हो गई ऑन दीज फ्रंट्स यानी कि इन इश्यूज़ पे जो है वो कोई हमने कोई अहम कामयाबी हासिल कर ली, परहैप्स बोथ स्टेट्स विल वन डे हैव द कॉन्फिडेंस टू अप्रोच द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस दैट हैव बेडेव्ड साउथ एशिया फॉर ओवर 7 decades। उन्होंने कहा अगर हमें इस जो मसाइल हैं, ठीक है, ये सॉफ्ट इश्यूज़ जो हैं इन पे अगर कामयाबी हासिल हो गई तो फिर क्या होगा कि फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये दोनों जो स्टेट्स जो हैं पाकिस्तान इंडिया, एक दिन वो क्या करेंगी, उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्या करने के लिए कि वो अपने जो मोर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं, मज़ीद मुश्किल सवालात हैं, जिस तरह हमने LOC पे वहाँ पर अनप्रोवोक्ड फायरिंग की बात की, साथ कश्मीर का मसला बताया। तो उन्होंने कहा अगर ये छोटे मसाइल हल हो गए तो उम्मीद की जा सकती है कि ये दूसरे बड़े ज़्यादा मुश्किल सवालात हैं जिसने क्या किया है दोनों ममालिक को जो है परेशान किया है, साउथ एशिया के दोनों ममालिक हैं पाकिस्तान इंडिया, उनको परेशान किया है कब से, फॉर ओवर 7 decades, जो 70 सालों से ज़्यादा जिन्होंने परेशान किया हुआ है। तो हो सकता है कि अगर हमने वो सॉफ्ट इश्यूज़ को सॉल्व करने में कामयाब हो गए तो ये बड़े जो मसाइल हैं उनको भी हम हल करने में कामयाब हो जाएँ, ठीक है। ये था आज का एडिटोरियल हमारे पास, कॉमन थ्रेट, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप YouTube पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये आपने उर्दू इसका वो लेना हो PDF तो वहाँ से जाके आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मैं Google ड्राइव का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।